हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। और आज की इस वीडियो में हम वन पीस के एपिसोड 1106 से लेकर 1109 तक कवर करेंगे। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बोनी कुमा की यादें देखती है और वह देखती है कि कुमा रो रहा होता है। बोनी देखती है कि वहाँ कुछ लोग आते हैं और उसे कहीं चलने को बोलते हैं, लेकिन कुमा उनकी बात नकारता है और कहता है कि उसे उस जगह से जाने तो अच्छा मैं मर ही जाऊंगा। वो लोग फिर भी उसे बहुत मारने लगते हैं और जबरदस्ती उसे लेकर जाते हैं। बोनी ये देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो उस बबल से बाहर आ जाती है। वो कुमा की सिर्फ इतनी सी झलक देखती रोने लगती है और कहती है कि शायद अब वो और नहीं देख सकती, लेकिन उसे देखना ही होगा ताकि मैं अपने डैड के बारे में जान सकूं कि क्यों आखिर उनके साथ ऐसा हुआ है। जिसके बाद वो फिर से उस बबल को टच करने जाती है। इधर हम कुमा को भी देखते हैं जो रेड लाइन चढ़ रहा होता है और नेवी उसे रोकने की कोशिश करती है। उसके बाद हम पाइथागोरस को देखते हैं जो वेगापंक को ढूंढ रहा होता है और तभी उसे पीछे से कुछ आवाज आती है। जैसे ही वो फिर पीछे देखता है वहाँ एक बड़ा सा धमाका होता है। साका फिर उसे इसी बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका कांटेक्ट बीच में ही टूट जाता है। इधर लूफी भी नामी से बात कर रहा होता है और जल्दी फिर उसका भी कांटेक्ट टूट जाता है और वो उससे बात नहीं कर पाता, जिससे लूफी को लगता है कि क्या उसने डिवाइस को खराब तो नहीं कर दिया। वो साका के पास जाता है और हम देखते हैं कि साका बाकी सब कैमरा से देखता है कि आखिर धमाका किस चीज का हुआ है। तभी वो फिर देखता है कि उनके सारे कैमरास को कोई तो तबाह कर रहा है और वो बाकी सब लोगों से भी कांटेक्ट नहीं कर पाता है। लूफी साका को अपने प्रॉब्लम के बारे में बताता है कि वो किसी से बात नहीं कर पा रहा है, जिस पर साका उसे कहता है कि मेरा भी यही हाल है, तुम यहाँ आकर देखो। सभी कैमरास एक एक करके बंद होते जा रहे हैं। साका कहता है कि इस लैब के अंदर कोई घुस गया है जो ये सब कर रहा है। उसके बाद हम नामी और ब्रुक को देखते हैं जो एडिसन के साथ वेगापंक को ढूंढते हैं। तभी नामी को बीच में कुछ डायमंड्स दिखते हैं और वो उन्हें ले जाने को कहती है, जिस पर एडिसन कहता है कि हमें पहले वेगापंक को ढूंढना है, तुम बाद में उन्हें देख लेना। और वो ये भी बताते कि वो डायमंड्स मैन मेड है, जिसे सुनकर नामी और भी इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि मैं इसे बाद में लेकर जाऊंगी। उसके बाद हम रॉबिन और चॉपर और एटलास को साथ में देखते हैं। एटलास उन्हें बताती है कि उसका फेस एक मास्क समान है जो कभी भी बदला जा सकता है जब भी उसके फेस को कोई डैमेज हो तो। रॉबिन की नजर फिर एक चीज पर जाती है जिस पर एटलास बताती है कि वो एक आर्टिफिशियल ऑर्गन है। उसके बाद हम सांजी, जिम्बे और स्टूसी की ओर देखते हैं, जहाँ सांजी हमेशा की तरह पुस्सी के पीछे पड़ा है। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये सब धमाका एस स्नेक ने किया है और उसने सभी कैमरास को तबाह किया है। उसके बाद हम उसोप के ग्रुप की ओर देखते हैं, जहाँ वो लोग इसी जगह पहुँचते हैं जहाँ पाइथागोरस पर धमाका हुआ था। वो वहाँ पाइथागोरस की बॉडी देखते हैं और सोचते हैं कि कहीं ये टपक तो नहीं गया, लेकिन बाद में वो देखते कि पाइथागोरस ने अपने सिर को अपने बॉडी से अलग कर दिया था और वो बच गया है। उसके बाद ये और थोड़ी सामने जाती है और वो एस नेक को देखती है। वो उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो एडिसन ने ऑर्डर दिया था ना, अब तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एस नेक बोआ हैंकॉक के डेविल फ्रूट पावर को यूज करके यॉर्क को पत्थर का बना देती है। लिलिथ ये देखकर बहुत कंफ्यूज होती है और वो उसे ऑर्डर देने लगती है, लेकिन एस स्नेक उसके ऑर्डर को इग्नोर करती है और उन पर एक लेजर ब्लास्ट करती है, जिससे वो जहाँ पर होते हैं वहाँ का ब्रिज तबाह हो जाता है और वो सभी नीचे गिरने लगते हैं। वो सभी फिर सुरक्षित लैंड करते हैं और लिलिथ साका से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं कर पाती है। फ्रैंकी उसे कहता है कि उन्हें इससे फाइट बैक करना ही होगा, लेकिन लिलिथ उसे मना करती है और कहती कि उन्हें हराना लगभग इम्पॉसिबल है, वो सेरापिम्स बहुत ताकतवर है। उसके बाद हम साका की ओर देखते हैं, जहाँ जोरो एस हॉक से लड़ रहा होता है। एस हॉक फिर बेहोश लूसी और काकू पर भी हमला करता है, लेकिन वक्त पर जोरो आकर उन्हें बचा लेता है और वो समझ जाता है कि ये सिर्फ हमें नहीं बल्कि CP0 को भी मारना चाहते हैं। उसके बाद साका उन सेरापिम्स को रोकने की कोशिश करता है और उन्हें रुकने का ऑर्डर देता है और वो कुछ देर के लिए रुक भी जाते हैं, लेकिन फिर जैसे ही जोरो अपनी तलवार अंदर रखता है, एस हॉक, एस बियर दोनों एक साथ उन पर हमला करते हैं। लेकिन फिर भी टाइम पर लूफी और जोरो मिलकर साका और CP0 को बचा ही लेते हैं। साका फिर कहता है कि अगर ये मेरा ऑर्डर्स नहीं मान रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि इन्हें पहले किसी दूसरे वेगापंक ने ऑर्डर दिया है और ये किसी न किसी एक की चाल है जो कि हम सबको मारना चाहता है। तभी फिर लूसी और काको भी उठ जाते हैं और वो साका की बात सुन लेते हैं। वो लूफी और जोरो से कहते कि हमें फ्री कर दो और हम साथ में अलायंस मिलकर इन्हें हराएंगे, लेकिन ये सुनकर लूफी और जोरो अपना अलग ही मुंह बना लेते हैं
उसके बाद हम लैब एरिया के अंदर किसी जगह पर कई सारे साइपरपोल के एजेंट्स को देखते हैं जो पिछले 2 महीने से यही कैद है। वो बताते हैं कि जब वो लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन करके एयर गेट से निकल रहे थे तभी उन पर सी बीस ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें फोर्सफुली उन्हें यहाँ लाया गया। वो कहते हैं कि पहले तो उन्हें लगा कि ये सब वेगापंक का ही किया धरा है, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि वेगापंक खुद भी वहाँ अभी कैद है। वेगापंक कहता है कि उसे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि लैब के अंदर ये सब भी हो रहा है, और उसे ये समझ नहीं आता कि आखिर उसके पोनीग्लिप की रिसर्च वर्ल्ड गवर्नमेंट को कैसे पता चल गई। उसके बाद हम देखते हैं कि मरीन्स ने और भी 100 शिप्स को एगेट आइलैंड की ओर भेज दिया है। उसके बाद हम सेंटोमार की ओर देखते हैं, जो वहाँ के बाकी सब रिसर्चर्स को कहता है कि तुम सब इस आइलैंड से भाग जाओ, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि ओहारा के जैसा इंसिडेंट अब यहाँ पर भी होने वाला है। उसके बाद हम फिर से लूफी की ओर देखते हैं, जहाँ जोरो को लूसी और काकू का ऑफर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और वो उनसे कहता है कि अगर हमने तुम्हारी हथकड़ी खोल दी तो क्या वो हथकड़ी वापस से उन्हें लगाने देंगे। जिस पर काकू कहता है कि हाँ, जैसे ही हम इन सेरापिम्स को संभाल लेंगे तुम हमें वापस हथकड़ी लगा देना। ये सुनकर लूफी तुरंत उनकी बात मान जाता है, और फिर जोरो सबसे पहले तो लूफी के सर पर ही मारता है। तभी फिर सेराफिम हॉक अपने पैर को भी ब्लेड का बनाकर उन पर एक स्लैश मारता है, जिसे देखकर जोरो समझ जाता है कि ये तो उसी बंदे की टेक्निक है जिसने उसे पहले से लड़कर रखा है। उसके बाद लूफी जोरो से पूछता है, क्या तुम्हें इसके डेविल फ्रूट के बारे में पता है? जिस पर जोरो कहता है कि हाँ, ये उसी बंदे की टेक्निक है जो एलाबास्टा में बारोक वर्क में काम करता था। उसके बाद एसॉप जोरो पर फिर से हमला करता है और जोरो उससे बचता है। एसॉप फिर उसी बंदे की टेक्निक यूज करता है, लेकिन जोरो खुद बचते हुए काकू को भी बचाता है। उसके बाद लूफी भी फिर अपना एक पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन एसॉप उससे आसानी से बच जाता है। उसके बाद काकू जोरो से कहता है, क्या तुम अब भी हमको नहीं छोड़ना चाहते? तुम तो ऐसे उनसे लड़ भी नहीं पा रहे हो। लेकिन जोरो अब भी उनकी हथकड़ी खोलने से मना करता है। उसके बाद साका CP0 से पूछता है कि आखिर तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हें यहाँ क्यों भेजा गया है? जिस पर लूसी कहता है कि हमें वेगापंक के साथ साथ उनके सभी क्लोन्स को भी मारना है। सागा कहता है कि अब स्तूसी ने उन्हें धोखा दिया है तो अब उसके साथ क्या होगा? जिस पर लूसी कहता है कि उसे भी इसकी पनिशमेंट मिलेगी। तो अभी काकू कहता है, अबे साले, तो इतना फ्रीली ऐसे कैसे कह सकता है? तुझे यहाँ से छुटकारा नहीं पाना है क्या? तभी फिर उन्हें नामी के चिल्लाने की आवाज आती है, जिससे जोरो समझ जाता है कि बाकी के सभी सेराफिम्स भी अब इनके खिलाफ हो गया है और वो सबको खत्म करना चाहते हैं। नामी के चिल्लाने की आवाज सांजी को भी जाती है और वो उसे बचाने के लिए चला जाता है। उसके बाद हम नामी के ग्रुप की ओर देखते हैं, जिनके पास एस सार्क आता है। ब्रुक एडिसन से कहता है कि इसे क्या हुआ है, मैंने तो सुना था कि ये तुम्हारे ऑर्डर्स मानते हैं, तो करो इसका कुछ। एडिसन कहता है कि हाँ, लेकिन पता नहीं अब इन्हें क्या हो गया है। तभी फिर एस सार्क उन पर एक लेजर ब्लास्ट करने वाला होता है। एडिसन कहता है कि अभी तो भला यहाँ से भागने में ही है। उसके बाद हम उसप के ग्रुप की ओर देखते हैं, जो एसनेक से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। इधर जोरो कहता है तो हमें वेगापंक के साथ साथ उनके क्लोन्स को बचाना है और साथ ही इन सेराफिम्स को भी रोकना है। तभी फिर एसबियर अपने अटैक को उन पर करने के लिए रेडी होता है। लूफी साका से कहता है कि इनकी हथकड़ी की चाबी दो, जिस पर साका उसे चाबी देते हुए कहता है कि इनकी जिम्मेदारी अब मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ और प्लीज कुछ भी हो जाए लेकिन तुम वेगापंक को बचाना। लूफी कहता है कि हाँ, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। लूफी फिर लूसी से कहता है तुम मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए वो पूछता है कि इन सेराफिम्स को संभालने के बाद वो उसके क्रूमेट्स को कुछ नहीं करेगा ना? जिस पर लूसी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, वो तो सबसे पहले तुम्हें ही मारेगा, उसके बाद ही वो उसके क्रूमेट्स को देखेगा। तभी फिर एसबियर अपना एक पॉसिप का बबल निकालकर उन पर एक शॉकवेव छोड़ता है, लेकिन तब तक लूफी CP0 को फ्री कर देता है और अपने गियर फोर्क को एक्टिवेट करता है। उसके पीछे हम लूसी को भी देखते हैं, जो अपने हाइब्रिड फॉर्म में आता है। उसके बाद हम जोरो और काकू को भी देखते हैं, जो दोनों एक साथ मिलकर सेराफिम्स पर हमला करते हैं। इधर हम लूफी और लूसी को भी देखते हैं, जो दोनों भी एक साथ एसबियर पर हमला करते हैं, जिससे वो दोनों ही सेराफिम्स दीवार को चीरते हुए पीछे जाते हैं। उसके बाद हम एक आइलैंड की ओर देखते हैं, वहाँ हम एक छोटे से बार में एक बच्चे को देखते हैं, जो किसी एक पायरेट से कहता है कि उसे उसके क्रू में ले लो। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ सैंक्स और उसका क्रू होता है, लेकिन सैंक्स उसे मना करता है क्योंकि वो बच्चा बहुत गर्म दिमाग का होता है। तभी फिर उनका क्रू मेंबर आकर उन्हें इन्फॉर्म करता है कि किड्स पायरेट्स ने उन पर हमला कर दिया है। वो सैंक्स से पूछता है कि अब इसका क्या करना है, जिस पर सैंक्स कहता है कि अब मैं इसे किस्मत बोले या बदनसीबी, मैं तो अभी यहाँ से निकलने वाला था और अब ये आ गए। वो कहता है कि शिप निकालो, हम अभी उनका हिसाब किताब खत्म करते हैं। और तभी हमें ये पता चलता है कि किड का जो हार्ट कटा है वो बेन बेकमैन ने काटा है। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये आइलैंड ऑफ जायंट्स एल्बाफ है। उसके बाद सैंक्स डोरी और ब्रॉगी से कहता है
कि क्या तुम हमारी मदद करोगे, जिस पर वो दोनों ही मान जाते हैं। और हम बहुत सालों बाद उन दोनों को देखते हैं जो लिटिल गार्डन से अब वापस एल्बाब पर आ गए हैं। शैंक्स फिर अपने साथी से कहता है कि उन किड्स पायरेट्स को ये कह दो, क्या उन्हें सच में हमसे लड़ना है या फिर वो अपने रोड पोनीग्लिफ को यहाँ पर छोड़ के जा सकते हैं। चॉइस अब उनकी है। उसके बाद हम किड पायरेट्स को देखते हैं। वो देखते हैं कि आज जितने भी शिप्स हैं वो शैंक्स की एलाइज है। किलर फिर किड को कहता है कि क्या उसे सच में शैंक्स से लड़ना है। पिछले बार जब उनकी फाइट हुई थी तो पता है ना, शैंक्स को देखे बिना उसके एक साथी ने तो उसका हाथ ही काट दिया है और इस बार तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। जिस पर किड उसे कहता है ये तो तभी होगा ना जब मैं हारूंगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।